इफ्सियों के नाम खत, उसका 6 बाब और उसकी 10 आयत। इफ्सियों के नाम खत, उसका 6 बाब और उसकी 10 आयत। सब गौर से सुने। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो खुदा का कलाम एक बहुत बड़ा गहरा है और ये ओपन भी है। ये दोनों चीज़ें, जो इसको गहरे में ले जाएगा, जो इसको गहराई में ले जाएगा, अपने ज़हन को गहराई में ले जाएगा, वो ही खुदा की कुदरत के नज़दीक नज़दीक जाएगा। और जो ओपनली तौर पर जैसे आए हैं सुनकर चले गए, ऐसे असर नहीं होगा। ये एक रूहानी ग़िज़ा है, ये ज़िंदगी की रोटी है। जब हम इस रोटी को खाते हैं तो फिर हमारा पेट भरता है, हमारी भूख उतर जाती है। लेकिन जब हम रोटी नहीं खाते, कितनी बड़ी भूख लगती है। इंसान यहाँ तक कि डावाडोल हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसका दिल चाहता है कि मुझे कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ मिले ताकि मैं खाऊं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान सिर्फ हालेलुया, हमने ये कहना है कि हमने रोटी से जीना नहीं बल्कि इस कलाम से जीना है। और यह कलाम हमें पाक और पवित्र करता है। यह कलाम पाकीज़गी की रोटी है। यह कलाम जो है हमें जिंदा रखता है। दूसरी खुराक खाने से इंसान चला जाता है, लेकिन ये खुराक खाने से जिंदा रहता है। और ज़िंदगी कौन सी है? हमेशा की ज़िंदगी। दूसरी खुराक बदन का हिस्सा है, बदन को ताज़ा रखता है। लेकिन रूह को ताज़ा कौन सी खुराक रखती है? खुदा का जिंदा कलाम। तो रूह की दूसरी ज़िंदगी है जो मसीह में मरता है, मरता नहीं बल्कि सो जाता है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं इफ्सियों 6 बाब उसकी 10 आयत में गौर से सुनेंगे। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। हालेलुया। ये है आज का मैसेज। आगे मैं बताऊंगा कि वो खुदा के हथियार कौन से। हम अपनी जुर्रत, अपनी ताकत, अपनी अकल से नहीं, ये जो पहला बताया गया है, खुदा के सब हथियार बांध लो। अबलीस के, किसके? अबलीस के बुरे मंसूबों में तुम क्या करो? मुकाबला कर सको। लिखा है कि अबलीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे ऐसे नहीं भागेगा, ऐसे नहीं भागेगा। वो कैसे भागेगा? आगे मैं आपको हथियार बताता हूँ कि जब वो हमारे पास होंगे तो फिर हम अबलीस के सारे मंसूबों पर गालिब आ जाएंगे। खून और गोश्त, इसका मतलब क्या है? अबलीस ना खून है ना गोश्त है, जिसको हम बदरूह कहते हैं। वो ऐसे हमारे पास चलता है। आसमान पर भी उसकी ताकत है अभी और ज़मीन पर भी है। ये हुकूमतें, ये अख्तियारात, ये उनकी तरफ से ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं। कभी आपने सुना, हम मसीही लोग थे तो पुराने दौर में लोग जाते थे दरबारों पर को मारना, ये वरना दिए जलाना, ये सारा कुछ। अब खुदा का शुक्र है कि हमारे लोग इस मुश्किल से, अबलीस की कैद से निकल चुके हैं। अब उनके हर घर में खुदा का
चिराग जल रहा है। इसलिए इब्लीस हमें कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए, बहुत से लोग इब्लीस की पूजा पाठ करते हैं, गांव में मसीह भी हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी अधूरी है। हमें जिंदा खुदा की इबादत करना है। जिंदा खुदा की इबादत करता है। जो लोग मुर्दों की इबादत करते हैं, यीशु ने उनको कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दें। तो ये है, हमने कुश्ती किसके साथ करनी है? कोई ऐसा वजूद नहीं हमारे सामने जिसको हम पत्थर मार देंगे। वो है एक रूह, और हमें भी रूह में मुकाबला उसका करना। अगर हम रूह में नहीं होंगे तो उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और रूह रूह को जानता है, जिस्म जिस्म को जानता है, इसीलिए हमें रूह में चलना है। इख्तियार वालों कि आजकल ये बहुत से ऐसे इब्लीस के लोग जो जादूगर है, ये वो, उनके पास बहुत अख्तियार है। वो जैसे कहते हैं वैसे वो कर लेते हैं। फिर वो कहता है इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांधो। हमें क्या कर रहा है? वार्निंग दे रहा है, हमें तैयार कर रहा है कि सब कुछ तैयार कर लो, अपने हाथ में ले लो। पता नहीं किस वक्त, कब और किस घड़ी आपको इब्लीस के साथ जंग करना पड़े। आप देखें, हथियार मैं बताता हूं आपको, 14 आयत से पढ़ेंगे। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। पहला हथियार कौन सा है? सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगा। हालेलुया। सबसे पहला हथियार हमारे पास क्या होना चाहिए? सच्चाई। सच्चाई हमारे पास होनी चाहिए, और रास्तबाजी। सच्चाई और रास्तबाजी। जो सच्चा आदमी है वो रास्तबाज कहलाएगा, जो सच्चाई में है वो रास्तबाज कहलाएगा, लेकिन झूठा आदमी रास्तबाज नहीं कहला सकता। इसीलिए सबसे पहला हथियार हमारे पास कौन सा होना चाहिए? सच्चाई। और जब सच्चाई पर चलेंगे तो सब लोग कहेंगे ये रास्तबाज बंदा है। बख्तर किसको कहते हैं पता आपको? रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। किसको पता? बख्तर के फौजी पहनते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। जो सर में हेलमेट पहनते हैं, अपना पूरा लिबास पहन लेते हैं, उसको कहते हैं। दूसरी क्या है? पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर। दूसरा हथियार कौन सा है? सुलह। अगर हमारी किसी के साथ लड़ाई है, झगड़ा है, किसी के साथ अदावत है, नाराज़गी है, तो उनको हमने क्या करना है? ख़त्म करना। ये दूसरा हथियार है, सुलह। जिस घर में भी जाओ, जहाँ पर भी जाओ, आपके कदम सुलह और सलामती की तरफ बढ़ने चाहिए, ना कि किसी का खून बहाने पर, ना किसी को जंग करने के लिए, ना किसी का कत्ल करने के लिए। ऐसा नहीं है। हमारे अंदर सुलह और सलामती होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो। हमें सुलह की जूता पहनना है। हमारे कदम हर वक्त, हर लम्हा सुलह की तरफ चलने चाहिए। ये दूसरा हथियार है। कभी कभी हम अपनी अना पर डट जाते हैं, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, मैंने इससे बोलना नहीं, मैंने के साथ सुलह नहीं करनी, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं, कोई राब्ता नहीं, मेरी इनकी रिश्तेदारी ख़त्म हो चुकी है वो। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? हमने दुनिया की बातें या अपने दिल की रवश, अपने दिल की रवश को देखना कि मेरा दिल कहाँ मुझे ले जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इब्लीस की तरफ खींच कर ले जा रहा है? क्या हम कलाम की नाफरमानी कर रहे हैं? और जो कलाम की नाफरमानी करते हैं वो इब्लीस के पैरोकार बन जाते हैं। इब्लीस नहीं चाहता कि कोई भी इस कलाम की मर्जी को पूरा करे। इब्लीस नहीं चाहता कि कोई इस कलाम पर चले। लेकिन हमने जाना है जो कलाम कहता है, ये मेरा कलाम नहीं, ये खुदा का कलाम है। यीशु ने भी ये कहा
कि जो कुछ मैं कहता हूं, जो मेरा बाप मुझे कहता है मैं वो कहता हूं, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता। हमने अपनी मर्जी नहीं करनी बेटा, हमने सिर्फ सुलह सलामती का लिबास पहनना है। ये हथियार हैं हमारे। क्यों कि एक दुश्मन आ रहा है मुझे मारने के लिए और मेरे अंदर सुलह और सलामती है, तो लोग क्या उसको कहेंगे, कोई यार वो तो तेरे से प्यार करता है, वो तेरे से सुलह करना चाहता है, तू मारने के लिए आ रहा है। लोग खुद इसको शर्मिंदा करेंगे, ऐसा है ना। इसीलिए हमारे पास सुलह और सलामती होनी चाहिए। तीसरा, और उन सब के साथ ईमान की सिप पर लगाकर कायम रहो। ईमान की सिप पर क्या है कि जैसे एक तलवार तेज की जाती है ना, उसको आप नहीं समझेंगे, उसको जो काटने वाली चीज़ होती है उसको पान लगाते हैं, पान, और वो तेज रहती है, उसको कहते हैं सिपर। जब वो चलती है तो एकदम चीज़ कर देती है। हमारे अंदर भी ईमान की सिपर होनी चाहिए, ईमान की तेज तलवार होनी चाहिए। जब ईमान के साथ कह देंगे फलां चीज़ हो जा तो हो जाएगी। हालेलुया। ये सिपर, ये तीसरा हथियार है। और मैं चाहूँगा कि आप फारग टाइम पर भी इन हथियारों को अपने साथ रखें और इनको पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में लें, और यही हमें बचाने वाले हैं, जिससे तुम उस शरीर के जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। निजात का खोद, खोद किसको कहते हैं? जैसे हेलमेट पहनते हैं या फौजी हेलमेट पहनता है। फौजी हेलमेट क्यों पहनता है? ये जो हेलमेट पर निकले हैं, ये क्यों निकले हैं कि सिर्फ इंसान के सर को चोट ना लगे, और जिस इंसान के सर को चोट लगती है उसका बचना मुश्किल हो जाता है। जिस्म की चोट जो है वो कभी जिस्म डैमेज हो जाता है या कुछ, उससे कभी कभी बच सकते हैं, लेकिन सर वाला जिसको चोट लगती है वो नहीं बचता। असल में हमें ये खुदा का कलाम, खोद से मुराद क्या है? वो हेलमेट नहीं, खोद क्या है? ये कलाम हमारे ज़हन में चलता रहे, गर्दिश करता रहे। आज मेरे साथ खुदा ने कौन सा कलाम किया, आज खुदा ने मेरे साथ कौन सा वादा किया, आज खुदा ने कौन सी चीज़ मुझसे मांगी है, मैंने उसको क्या दिया। कुछ लोग चर्चाते हैं, कलाम सुनकर चले जाते हैं, घर जाते जाते कलाम को भूल जाते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में असर नहीं करता। वो ऐसा कलाम है जो भूल जाता है। जैसे किसान बीज बोता है रास्ते किनारे, और जो किनारे पर गिरता है, रास्ते पर गिरता है, परिंदे आकर उसको उठा ले जाते हैं। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में जो कलाम असर नहीं करता, यही बात है, क्योंकि वो जाते जाते इब्लीस उठाकर चला जाता, जाते जाते शरारती बातों में शुरू हो जाते, हंसने मजाक में शुरू हो जाते, वो कलाम भूल जाता। ये कलाम गहरी जड़ पकड़ता है। जो बीज गहरी जड़ में बोया जाता है वो फल लाता है। ये कलाम का हमने खोद लेना है ऊपर, हमारे ज़हन में कलाम फिरता रहे। बनी इस्राएल कौम की लेडीज़ जो है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उस वक्त वो शरीयत पढ़ती रहती हैं, सारा दिन शरीयत पढ़ती रहती है, काम भी करती हैं, शरीयत पढ़ती रहती है। और क्या, जब बच्चा पैदा होता है तो फिर उसको गोद में लेकर उठाकर शरीयत पढ़ती रहती है, ताकि ये शरीयत बच्चे के कान में पहुँच जाए कि वो इस शरीयत पर पाबंद है। तो खुदा ने भी उनको ये कहा था कि मैं इस्राएल का खुदा हूँ। किनका खुदा हूँ? इस्राएल का। पूरी दुनिया, पूरी कौमों को छोड़कर उसने कहा मैं इस्राएल का खुदा हूँ। तो फिर ये बातें हैं, और ये शरीयत है हमारी। हथियार जो पढ़ रहा हूँ ये शरीयत है, ये खुदा के वादे हैं, मेरे वादे नहीं है। फिर कहता है
हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। यानी कि हर वक्त कि जो मुकद्दसीन लोग हैं उनके लिए भी दुआ करो। और क्या जो खुदा का कलाम है ये रूह की तलवार है। जब हमारे पास रूह की तलवार होगी तो हम इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे और इन हथियारों को आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने की तौफीक अता करे।